मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले रिजल्ट्स पर नज़र कर लेते हैं। अगर मैं फिगर्स की वाइज करूंगी तो अगर मुनाफा देखते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें देखने मिला है, 46% मुनाफा आया है। रेवेन्यू पर नज़र करें वहाँ पे भी हमें 12.5% की ग्रोथ नज़र आई है। एबिटा भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ पे हमें नज़र आया। मार्जिन की अगर बात करें वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने मिला है। और ओवरऑल अगर हम आपके यूरोप बिजनेस की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी अब निचले लेवल से काफ़ी एक रिकवरी हमें नज़र आई है। तो ओवरऑल आप मार्केट को और इम्पैक्ट और रिजल्ट्स को लेकर आप अपना क्या व्यू दे रहे हैं? सो ओवरऑल रिजल्ट्स हमारे इस क्वार्टर में और फुल ईयर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे रहे। और इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर हाइलाइट करना चाहूँगा। हमारे मेंबर एडिशंस हम 20,000 तक पहुँचे, तो वो एक बहुत बढ़िया हमारा एक माइलस्टोन हुआ। हमारी ऑक्यूपेंसी क्वार्टर 4 में 87% थी, पूरे साल की 85% के करीब-करीब पहुँची। तो वो भी एक बहुत हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा हाईएस्ट एवर इनकम, एबिटा, पीबीटी, पीएटी क्वार्टर 4 में भी रहा और पूरे साल में भी रहा। तो मार्जिन में भी ग्रोथ हुई। अगर पीबीटी मार्जिन देखें पूरे साल का तो 15% पहुंचा, 60 बेसिस पॉइंट से पीबीटी मार्जिन भी बढ़ा। पीएटी ग्रोथ अगर हम क्वार्टर 4 में देखें तो 25% के करीब बढ़ी हमारी। अगर हम हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स की परफॉर्मेंस को देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ। वहां पर हमारे को इस क्वार्टर में 6.8 मिलियन यूरो का एबिटा मिला और पूरे साल में 5 मिलियन यूरो एबिटा मिला। और इसके चलते साथ-साथ हमारी ओवरऑल अगर आप देखें हमारी नंबर ऑफ रूम एडिशंस भी 387 होके 5,327 पे जाके हमारा नंबर बैठा हमारी रूम इन्वेंटरी का। सो रूम इन्वेंटरी में भी एक माइलस्टोन क्रॉस हुआ 5,000 का। मेंबर एडिशंस में 20,000 का माइलस्टोन क्रॉस हुआ। टोटल मेंबर एडिशन हमारे 3 लाख के करीब-करीब पहुंचे, 2,98,000। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर और बहुत ही बेहतरीन फुल ईयर हम कहेंगे महिंद्रा हॉलिडेज के लिए। और ये मैं आपको ज़रूर आपके दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि ओवरऑल लेवल पे चाहे ऑपरेशनल मैट्रिक देख लें, चाहे फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखें, और हमारे पास कैश इस समय 1,383 करोड़ का कैश है, और जो कि एक बहुत ही हेल्दी सिचुएशन है हमारी कंपनी के लिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपने कैश की बात की है तो उसी पर से मेरा सेकंड क्वेश्चन बन रहा है कि आने वाले वक्त के लिए कैपेक्स को बढ़ाने का कोई आप प्लान बना रहे हैं। और मैंने सुना है कि आपने 2 नए प्रोजेक्ट आपके ओडिशा में लॉन्च भी हुए हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या आगे राय बन रही है? तो जिस तरीके से टूरिज्म इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है और आएगी, उसको देखते हुए हमने 4,500 करोड़ का कैपेक्स प्लान बनाया है 2030 तक, जिसमें हमने प्लान बनाया है एक्विजिशंस करेंगे, पीपीपी के रूट से, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के रूट से हम रिजॉर्ट्स को रिफर्बिश करके रूम एडिशन करके बनाएंगे। और तो और हमने अपने ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को भी एक्सेलरेट किया है। इसी साल में हमने 2 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू कर दिए हैं, नए प्रोजेक्ट्स। और हमारा एक एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, एक एक्सपेंशन चल रहा है, एक एक्विजिशन भी कंप्लीट करी। और हमारा प्लान ये है कि हम अपने रूम्स को 5,327 से हम लोग 10,000 तक अपने रूम्स को लेके जाएंगे। क्योंकि हमारा बहुत एग्रेसिव रूम एडिशन प्लान है, उसके चलते हमारे लिए ये 1,400 करोड़ का कैश जो पड़ा हुआ है बहुत काम आएगा। और हमारे बिजनेस में कैश जनरेशन रोबस्ट है और हमारे प्रॉफिट्स रोबस्ट हैं, और हमारा डेफर्ड रेवेन्यू इस समय 5,600 करोड़ तक पहुंच चुका है और मार्जिन्स भी ग्रो हो रहे हैं। तो ओवरऑल लेवल पे ये एक जो हमारा प्लान है कि कैसे हम अपनी इन्वेंट्री को बढ़ाएंगे, ये मैंने आपको बताया। नए प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, इंडिया में करेंगे, नियर बाय कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया में उन पे भी देखेंगे हम। तो हमारा प्लान ये है कि क्या हम 10,000 कमरों वाली कंपनी बन सकते हैं 2030 में, और उसके लिए हमको डेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल बहुत रोबस्ट है। ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके यूरोप बिजनेस को लेकर। हमने देखा था कि क्वार्टर 4, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 काफ़ी वीक हमें नज़र आया था, पर क्वार्टर 4 में हमें निचले लेवल से काफ़ी रिकवरी पर नज़र आई है और आपने काफ़ी उसमें चेंजेस भी किए हैं। उसके बाद हमें ग्रोथ देखने मिला है। तो यूरोपियन बिजनेस को लेकर आगे आपकी क्या गाइडलाइंस बन रही है?
तो हमारा यूरोपियन बिज़नेस मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टर्न अराउंड हुआ है। क्वार्टर 4 में अगर आप देखें तो बेस्ट एवर एबिटा उन्होंने निकाला 6.8 मिलियन यूरो का और पूरे साल को अगर हम देखें तो 5 मिलियन यूरो का एबिटा हमारा बैठा। तो डेफ़िनिटली यूरोपियन बिज़नेस में मोमेंटम आया है। वहाँ पर कॉस्ट के एक्शंस लिए गए हैं, टाइम शेयर सेल्स भी बढ़ी है 9% से और रेंटिंग बिज़नेस भी 24% से बढ़ा है। तो वहाँ के बिज़नेस में हालाँकि वहाँ पर रशिया-यूक्रेन वॉर पास में चल रही है और अगर आप देखें तो फ़िनलैंड और स्वीडन में रिसेशन है, हमारे बिज़नेस की परफ़ॉर्मेंस एक बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस रही है। तो वहाँ पर हमने काफ़ी एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और ये डेफ़िनिटली पॉज़िटिव होगा महिंद्रा हॉलिडेज़ के लिए भी। थैंक यू सर सर हमारे साथ जुड़ने बदल और काफ़ी डिटेल्स में हमें रिजल्ट्स के बारे में और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट सर फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर।